हेलो बच्चों, हाउ आर यू। वेलकम बैक टू अनदर वीडियो लेक्चर। तो बच्चों, हम जो चैप्टर यहाँ पर डिस्कस कर रहे थे वो था हमारा चैप्टर 7 स्ट्रक्चरल ऑर्गेनाइजेशन इन एनिमल। तो इस चैप्टर में मैंने कहा था हम लोग कुछ टिश्यूज़ के बारे में डिस्कस करेंगे बच्चों। जैसे कि हमारे डिस्कस करने के लिए टिश्यू मैंने आप लोगों को ऑलरेडी बता दिया था। जैसे कि हम लोग इस चैप्टर में डिस्कस करने वाले थे आपके एपिथेलियल टिश्यू, ठीक है ना, फिर कनेक्टिव टिश्यू, देन मस्कुलर टिश्यू, एंड नर्वस टिश्यू। ओके, तो बच्चों, तो ये जो टिश्यू है बच्चों, इन टिश्यू में से हमने ऑलरेडी जो है एपिथेलियल टिश्यू डिस्कस कर लिया था। मैंने आप लोगों को एपिथेलियल टिश्यू के बारे में सारा इन्फॉर्मेशन दिया था। ओके, जिसने ये लेक्चर नहीं देखा पहले वाले लेक्चर जरूर देख लें। तो एपिथेलियल टिश्यू का हमने क्लासिफिकेशन भी किया था, जैसे कि सिंपल एपिथेलियम, कंपाउंड एपिथेलियम। ओके, और सिंपल एपिथेलियम टिश्यू कितने तरह के थे वो भी हमने डिस्कस किया था। कंपाउंड एपिथेलियल टिश्यू कितने तरह के थे वो भी हमने डिस्कस किया था। कनेक्टिव टिश्यू भी हमने बच्चों डिस्कस कर लिया था। कनेक्टिव टिश्यू के बारे में मैंने आप लोगों को ऑलरेडी जो है बहुत ज़्यादा डिटेल में बताया है। कनेक्टिव टिश्यू का हमने क्लासिफिकेशन भी किया था, जैसे कि हमने डिस्कस किया था लूज कनेक्टिव टिश्यू, डेंस कनेक्टिव टिश्यू, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू। ओके, स्पेशलाइज्ड कनेक्टिव टिश्यू में हमने स्केलेटल कनेक्टिव टिश्यू जिसमें बोन्स, कार्टिलेज, वो हमने डिस्कस कर लिया। और फिर लिम्फ एंड ब्लड जो फ्लूइड कनेक्टिव टिश्यू में आते हैं वो भी हमने डिस्कस कर लिया है ना बच्चों। तो मेरे ख्याल से इन दोनों के ऊपर जो है आपका कॉन्सेप्ट अभी क्लियर है। तो हमारा जो आज का टॉपिक होगा वो होगा मस्कुलर टिश्यू, और मस्कुलर टिश्यू के बारे में आज मैं आपको बताऊंगा। मस्कुलर टिश्यू में एक टिश्यू आएगा स्केलेटल टिश्यू। स्केलेटल टिश्यू के ऊपर पूरा का पूरा एक चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट। तो मैं आपको जो है बेसिक फंडामेंटल नॉलेज आज इस लेक्चर में देने वाला हूं, और बाकी जब हम पढ़ेंगे वहां पर अपना जो लोकोमोशन एंड मूवमेंट, वहां पे हम इनके कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, क्या मैकेनिज्म होता है उसके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है। और ये मस्कुलर टिश्यू के बाद जो है हम लोग नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे। तो बच्चों, आज का क्लास हम लोग स्टार्ट करते हैं। तो ध्यान से जो मैं जो बोलते जाता हूँ सुनते जाइए। ओके, तो लेट्स स्टार्ट। तो आज का जो हमारा टॉपिक होगा वो होगा मस्कुलर टिश्यू। ओके, तो मस्कुलर टिश्यू क्या होता है इसको हम लोग समझने की कोशिश करेंगे। सो टुडे आवर टॉपिक इज मस्कुलर टिश्यू। ओके, लेट्स डिस्कस द मस्कुलर टिश्यू। तो मस्कुलर टिश्यू के बारे में आपको पता होगा हमारे बॉडी में जो अलग अलग पार्ट में अलग अलग मसल मिलते हैं, ठीक है ना। अब ये सारे जो मसल होते हैं ये एक जैसे नहीं होते हैं। इन मसल को हम लोग क्या करते हैं बच्चों, अलग अलग टाइप में इनको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं। क्लासिफाई हम लोग किसके ऊपर करेंगे, क्लासिफाई करेंगे हमारे बॉडी में कहाँ पर प्रेजेंट है उसके ऊपर हम इनको क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है उसके ऊपर हम इनको क्लासिफाई करते हैं, और इनका फंक्शन कैसा होता है उसके ऊपर हम इनको क्या करते हैं, क्लासिफाई करते हैं, ठीक है ना। तो चलो क्लासिफाई करते हैं। तो मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, जैसा कि मैंने आपको बोला, ठीक है ना। तो मसल्स आर क्लासिफाइड इनटू 3 टाइप्स, ठीक है ना। बेस्ड ऑन, ठीक है ना, सबसे पहला अगर हम लोग देखें बेस्ड ऑन देयर अपीयरेंस, मतलब ये किस तरह के होंगे, ठीक है ना। तो ऑन द बेसिस ऑफ देयर अपीयरेंस, इनके अपीयरेंस के ऊपर बेस करके बच्चों हम इनको जो है 2 कैटेगरी में बांटते हैं। एक होगा स्ट्रेटेड, जिसको हम लोग स्ट्राइप्ड मसल भी कहते हैं, और स्ट्राइप्ड, और दूसरा आपको देखने को मिलेगा नॉन स्ट्रेटेड, या फिर हम लोग कहें नॉन स्ट्राइप्ड।
अब स्ट्राइप्ड और नॉन स्ट्राइप्ड में क्या डिफरेंस आता है, जैसा कि मैं एक मसल का सेल यहां पर आपके सामने अगर ड्रॉ करूं मैं, ठीक है ना, यहां पर भी एक मसल का मैं सेल आपके सामने ड्रॉ करता हूं, जो आपको मैंने कहा स्ट्रेटेड या फिर स्ट्राइप्ड कहा, तो आपको उसमें ऐसे कुछ स्ट्राइप्स देखने को मिलेंगे, इस तरह से उसमें कुछ आपको स्ट्राइप्स देखने को मिलेंगे, ठीक है ना। तो जिस मसल के सेल में हमको स्ट्राइप्ड नजर आ रहे हैं उसको हम लोग स्ट्रेटेड कहते हैं। और ये स्ट्राइप्ड आपको क्यों नजर आ रहा है, ये स्ट्राइप्ड आपको इसीलिए नजर आएगा क्योंकि इनके साइटोप्लाज्म में आपको कुछ पतले पतले जो हैं फिब्रिल्स देखने को मिलेंगे, जिनको मायोफिब्रिल्स कहते हैं, जिसके बारे में मैं आगे आपको बताने वाला हूं, ठीक है ना। और नॉन स्ट्रेटेड मतलब कि आपको इनके साइटोप्लाज्म में जो है स्ट्राइप्स नजर नहीं आएंगे, ठीक है ना। लेकिन हम ये नहीं कह सकते हैं कि जो नॉन स्ट्रेटेड होते हैं उनके साइटोप्लाज्म में मायोफिब्रिल्स प्रेजेंट नहीं होते हैं, उनके भी साइटोप्लाज्म में मायोफिब्रिल्स आपके प्रेजेंट होते हैं, लेकिन अरेंजमेंट उनका कुछ इस तरह से होता है कि आपको यहाँ पर स्ट्राइप नजर नहीं आते हैं, और यहाँ पर अरेंजमेंट कुछ इस तरह का होता है कि आपको जो है स्ट्राइप नजर आते हैं, ठीक है। तो अपीयरेंस के ऊपर हम क्या कर सकते हैं, मसल को दो कैटेगरी में बांट सकते हैं, ठीक है ना। ऑन द बेसिस ऑफ देयर कंट्रोल, हम इनको दूसरी कैटेगरी में बांट सकते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ कंट्रोल। तो कुछ मसल जो ऐसे होंगे जो हमारे विल में होंगे, जिनको हम अपने इच्छा अनुसार क्या कर सकेंगे, उनमें कॉन्ट्रैक्शन ला सकेंगे, जैसे कि स्केलेटल मसल्स, ठीक है ना, मैं बताऊंगा। तो एक कैटेगरी आ जाते हैं जो आपके होते हैं वॉलेंट्री, जो हमारे इच्छा अनुसार हम जिनको क्या कर सकते हैं वहां पर उनमें कॉन्ट्रैक्शन ला सकते हैं। एक होते हैं आपके इनवॉलेंट्री। इनवॉलेंट्री जैसे कि हमारे कार्डियक मसल हो गए, हम उनमें इच्छा अनुसार कॉन्ट्रैक्शन नहीं ला सकते, दे आर आउट ऑफ आवर विल, हमारे विल के कंट्रोल में नहीं होते। विल मतलब इच्छा, ठीक है ना, ओके। अब नेक्स्ट अगर हम लोग देखें यहां पर, ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन, कहां पर होंगे, ठीक है ना। सो ऑन द बेसिस ऑफ देयर लोकेशन इन बॉडी, तो बॉडी में ये कहां कहां पाए जाएंगे उसके ऊपर बेस करके हम इनको तीन कैटेगरी में बांट सकते हैं बच्चों, ठीक है। ये इंपॉर्टेंट है। जैसे कि सबसे पहले वाले हो गए स्केलेटल मसल। ये जो स्केलेटल मसल होता है ये हमारे बोन्स या फिर कार्टिलेज वगैरह से जुड़े रहेंगे, मतलब स्केलेटल सिस्टम के साथ जुड़े रहेंगे। स्केलेटल सिस्टम में आपको क्या मिल रहा है, बोन और कार्टिलेज। तो ऐसे मसल जो हमारे स्केलेटल सिस्टम के साथ एसोसिएटेड रहेंगे या फिर अटैच रहेंगे, उनको हम लोग क्या कहेंगे, स्केलेटल मसल कहेंगे, ओके। दूसरा जो आपको देखने को मिलेगा ये होगा विसरल मसल। विसरल मसल मतलब विसरल ऑर्गन्स, हमारे बॉडी में जो विसरल ऑर्गन्स होते हैं उन ऑर्गन्स के वॉल में आपको जो मसल देखने को मिलेगा उनको विसरल मसल कहते हैं। उनको स्मूथ मसल के नाम से भी जाना जाता है बच्चों, ठीक है ना, हम बात करेंगे लेटर ऑन। तो विसरल मसल ज़्यादातर ये हमारे विसरल ऑर्गन्स के फॉर्मेशन में हेल्प करते हैं, जैसे कि आपको स्टमक के वॉल में मिल जाएगा या फिर पूरा का पूरा गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट के वॉल में मिल जाएगा, ठीक है ना। जो हमारे ब्लड वेसल्स होते हैं, ब्लड वेसल्स के वॉल में आपको देखने को मिल जाएगा, ठीक है ना। जो हमारा रेस्पिरेटरी ट्रैक्ट होता है उसके वॉल में आपको देखने को मिल जाएगा, ओके। या फिर हमारा जो एक्सक्रीटरी सिस्टम होता है, यूरिनरी ब्लैडर हो गया, यूरेटर हो गया, उन सब के वॉल में आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। याद कीजिए जब हम लोग गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक्ट पढ़ते हैं, हम पढ़ते हैं ना, सेरोसा होता है, आउटर लेयर, फिल होता है मस्कुलरिस में आपको दो लेयर देखने को मिलता है, सर्कुलर, लॉन्गिट्यूडनल, है ना, वो सारे स्मूथ मसल हैं आपके, ठीक है। फिर आपको एक और तरह का यहाँ पर ऑन द बेसिस ऑफ लोकेशन एक स्पेशल तरह का मसल होता है जो हमारे हार्ट में मिलता है, उसको कहते हैं कार्डियक मसल, ठीक है ना, ओके। तो दे आर योर कार्डियक मसल। ये खाली आपको हार्ट के वॉल पे देखने को मिलेंगे और बॉडी में कहीं देखने को नहीं मिलेंगे, ठीक है। ये था क्लासिफिकेशन किसका, मस्कुलर टिश्यू का। क्लासिफाई हमने कहा किस किस के बेसिस पे किया, वो दिखते कैसे हैं, स्ट्राइप या फिर नॉन स्ट्राइप, मैंने रीजन बताया। वो कंट्रोल, उनका कंट्रोल कैसा होता है, हमारे इच्छा अनुसार होता है या फिर हमारे इच्छा के बाहर होता है, दैट इज इनवॉलेंट्री।
ऑन द बेसिस ऑफ द लोकेशन, बॉडी में कहाँ कहाँ पाए जाते हैं, ओके, बोन के साथ या फिर स्केलेटल सिस्टम के साथ अटैच होंगे क्या, विसरल मसल या फिर हमारे जो भी वेट ऑर्गन्स है या फिर जो भी हमारे विसरल ऑर्गन्स हैं उनके वॉल में पाए जाएंगे क्या, और कार्डियक मसल जो एक ही ऑर्गन में पाया जाता है दैट इज द हार्ट, हार्ट के वॉल में आपको मिलेगा, जो मिडल वाला वॉल होता है ना हार्ट का, वहां पर आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना, ओके। अब क्योंकि हम लोग मसल के बारे में पढ़ रहे हैं तो मसल के साथ एसोसिएटेड कुछ स्पेशल टर्म्स या फिर कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स का आप लोगों का जानना जरूरी है, ठीक है ना। मेरे ख्याल से समझ गए, तो इसको हम लोग अभी थोड़ा सा मिटा देंगे और मैं कुछ आपको इंपॉर्टेंट टर्म बोलता हूं, फिर हम लोग जो 3 तरह के अलग अलग मसल्स होते हैं उनके बारे में पढ़ेंगे, ठीक है ना। नाउ लेट्स डिस्कस अबाउट द स्पेशल टर्म्स, ओके। या फिर इंपॉर्टेंट टर्म्स कह लें हम लोग, ओके। तो इंपॉर्टेंट टर्म जैसे कि मैं आपको कुछ बोलूं, चलो कुछ ऐसे टर्म्स लिख देते हैं जो आप लोग जानते हो, जैसे कि मसल सेल, ठीक है ना, या फिर हो गया आपका साइटोप्लाज्म, या फिर हो गया आपका प्लाज्मा मेम्ब्रेन, ओके, या फिर हो गया आपका, अच्छा ये नया टर्म आपको मिलेगा सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम, ओके, ओके। एक और टर्म आपको यहां पर मिल जाएगा मायोफिब्रिल्स, तो देखो अब नॉर्मली जो सेल होते हैं जैसे कि हमारे लिवर में सेल होते हैं उनको हेपाटोसाइट के नाम से जाना जाता है ना, बोन में जो सेल होते हैं उनको ऑस्टियोसाइट के नाम से जाना जाता है, या फिर कार्टिलेज में जो सेल होते हैं उनको कॉन्ड्रोसाइट्स के नाम से जाना जाता है कि नहीं बच्चों, ओके। अब मसल के सेल्स को, मसल सेल को हम लोग एक्चुअली एक दूसरे टर्म से बुलाते हैं या फिर एक दूसरा टर्म यूज करते हैं मसल के सेल को डिस्क्राइब करने के लिए, वो हो गया मसल फाइबर। तो अब जैसे कि नर्व फाइबर हो गया, नर्व फाइबर में लेकिन बहुत सारे न्यूरॉन्स जो होते हैं वो आपस में जुड़े होते हैं इस तरह से, ये 3 न्यूरॉन और बहुत सारे अनगिनत न्यूरॉन आपस में जुड़े होंगे तो एक लंबा सा नर्व फाइबर बनेगा। लेकिन मसल फाइबर ऐसा नहीं है कि बहुत सारे जो है आपके क्या यहाँ पर मसल के सेल अटैच हो गए तो मसल फाइबर बन गया, गलत, ठीक है ना। मसल फाइबर एक्चुअली हम लोग मसल के एक सिंगल सेल को, ध्यान दीजिए, मसल के एक सिंगल सेल को हम लोग मसल फाइबर कहते हैं। क्यों? क्योंकि ये जो सेल होता है ये थोड़ा सा इलोंगेटेड सेल होता है, आपका लंबा सेल होता है, फाइबर की तरह दिखता है, इसलिए मसल के सेल को हम लोग मसल फाइबर कहते हैं। अब आप लोग कहीं भी मसल फाइबर अगर टर्म आपको सुनाई दे या फिर मैं बोलूं मसल फाइबर, मतलब मैं क्या मीन कर रहा हूं, मसल के सेल के बारे में बोल रहा हूं मैं, ठीक है ना, यहां तक क्लियर हो जाना चाहिए। अब इसके अंदर, मसल फाइबर के अंदर जो साइटोप्लाज्म होता है उसके लिए एक स्पेशल टर्म है जिसको हम लोग कहते हैं सार्कोप्लाज्म। यू हैव टू रिमेंबर द टर्म, क्या कहेंगे, सार्कोप्लाज्म। मतलब कि आपको अगर कोई बोल रहा है सार्कोप्लाज्म, आपके दिमाग में तुरंत आना चाहिए मसल फाइबर का जो साइटोप्लाज्म है उसके बारे में बात की जा रही है। उसी तरह से प्लाज्मा मेम्ब्रेन को हम लोग यहां पर सार्कोलेमा कहते हैं। आपको यहां पर जो प्लाज्मा मेम्ब्रेन नजर आ रहा है उसको हम लोग क्या कहेंगे, यहां पर सार्कोलेमा कहेंगे। अब सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम क्या होता है, यहां पर एक स्पेशलाइज्ड आपको क्या देखने को मिलेगा, एक मेम्ब्रेन का नेटवर्क देखने को मिलेगा। ओके, यू विल बी एबल टू सी अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन। जो मसल का सेल होता है इसके बाहर एक आपको एक मेम्ब्रेन का नेटवर्क देखने को मिलेगा, ठीक है ना, उसको कहते हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। ये मसल फाइबर है, तो इस मसल फाइबर के बाहर आपको एक मेम्ब्रेन का एक नेटवर्क देखने को मिलेगा इस तरह से, ठीक ब्लड कैपिलरी की तरह। एनसीईआरटी बुक में देखना येलो कलर से ड्रॉ करके रखा हुआ है, ठीक है ना, इस तरह से एक मेम्ब्रेन का
नेटवर्क देखने को मिलेगा, ठीक है ना। इसी को हम लोग कह रहे हैं सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम। इसका इंपॉर्टेंस क्या है? इसका इंपॉर्टेंस है कि इसमें आपके कैल्शियम आयन स्टोर होते हैं। इट एक्ट एज अ स्टोर हाउस ऑफ कैल्शियम आयंस, ठीक है ना। ओके, तो इट इज अ नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन कंटेन कैल्शियम आयंस। ओके, सो इट इज ए नेटवर्क ऑफ मेम्ब्रेन containing calcium ions, ठीक है बच्चों। अब मायोफिब्रिल्स क्या होता है? मायोफिब्रिल जैसा कि मैंने बोला, अगर ये एक मसल का फाइबर है या फिर मसल सेल है आपका ये, तो इस मसल सेल के अंदर आपको बहुत सारे जो है स्मॉल स्मॉल फाइबर्स, पैरेलली अरेंज फाइबर नजर आने वाले हैं। एक्चुअली इन्हीं के कारण, ये जो पैरेलल अरेंजमेंट है, इन्हीं के कारण आपका क्या होता है, स्ट्राइप्ड अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो मायोफिब्रिल्स कौन कौन से होते हैं, इनका अरेंजमेंट कैसा होता है, अभी थोड़ी देर बाद मैं आपको बताने वाला हूं, ठीक है। तो मायोफिब्रिल्स आर द फाइबर्स व्हिच आर प्रेजेंट इन द साइटोप्लाज्म ऑफ मसल सेल, ठीक है बच्चों, क्लियर है? ओके, तो इन द सार्कोप्लाज्म, क्योंकि साइटोप्लाज्म को हम लोग क्या कह रहे हैं, सार्कोप्लाज्म कह रहे हैं, तो इन द सार्कोप्लाज्म many small fibers are present, many small fibers are present known as myofibrils, जिनको हम लोग क्या कहते हैं, मायोफिब्रिल्स कहते हैं, ठीक है। तो ये कुछ इंपॉर्टेंट टर्म्स है विद रिलेटेड टू द मस्कुलर टिश्यू, ये आपको याद रखना है। मसल सेल को मसल फाइबर कह रहे, रीजन मैंने बताया। साइटोप्लाज्म को उसके सार्कोप्लाज्म कह रहे हैं, प्लाज्मा मेम्ब्रेन को उसके सार्कोलेमा कह रहे हैं, और कुछ उसके बाहर आपको नेटवर्क मिलेगा मेम्ब्रेन का, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं यहाँ पर, सार्कोप्लाज्मिक रेटिकुलम कह रहे हैं, जो कैल्शियम आयन स्टोर करते हैं। इनके बारे में मैं आज के लेक्चर में नहीं बताऊंगा, लेकिन जब हम मसल कॉन्ट्रैक्शन के बारे में पढ़ेंगे, इन कैल्शियम आयन का जो बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंस होता है वहाँ पर, ठीक है ना, मैं बोलूँगा आप लोगों को। और मायोफिब्रिल्स, इन्हीं के सार्कोप्लाज्म में, इन्हीं के साइटोप्लाज्म में हमको कुछ स्मॉल फाइबर्स मिलते हैं। अब इनका अरेंजमेंट जैसा होगा उस तरफ से हमको उनका अपीयरेंस नजर आएगा। अगर पैरेलल अरेंजमेंट है तो स्ट्राइप्ड आपको अपीयरेंस मिलेगा, और पैरेलल अरेंज नहीं है तो फिर आपको स्ट्राइप्ड अपीयरेंस देखने को नहीं मिलेगा, ठीक है ना। तो ये है कोई जनरल बातें। अब हम तीन तरह के जो मसल होते हैं उनके बारे में मैं आपको बोलने वाला हूँ, ठीक है ना। ठीक है, तो डिस्कस करते हैं। तो मेन चीजें हमने डिस्कस कर ली ऑलरेडी। अब ये सारे कैरेक्टर्स कुछ मसल में प्रेजेंट होंगे, कुछ मसल में प्रेजेंट नहीं होंगे, उसी हिसाब से उनका जो फंक्शन है आपको अलग अलग मिलने वाला है, ठीक है ना। ओके, तो बच्चों क्लियर है ना। चलो इसको भी मिटा देंगे, और मस्कुलर टिश्यू को मैं ऊपर लिख देता हूँ आप लोगों के लिए, ठीक है ना। ओके, अभी हम लोग बहुत इंपॉर्टेंट बातें डिस्कस करने वाले हैं बच्चों, ठीक है ना। मस्कुलर टिश्यू लिखते हैं। ठीक है, तो मस्कुलर टिश्यू हमने यहां पर लिख दिया। अब हम देखते हैं तीन तरह के आपको मस्कुलर टिश्यू कौन कौन से मिल रहे हैं, ठीक है। तो थोड़ा सा जो है ब्लैक बोर्ड के भी हम लोग यहाँ पर तीन पार्ट कर लेते हैं, ताकि हमको सारी चीज़ें जो है अच्छे से समझ में आ जाए। सबसे पहला आपको क्या मिलेगा यहाँ पर, स्केलेटल मसल, जैसा कि हमने बोला था। स्केलेटल मसल। फिर आपको क्या मिलने वाला है यहाँ पर, स्मूथ मसल, ठीक है ना, या फिर विसरल मसल। देन अल्टीमेटली आपको जो मिलेगा कार्डियक मसल। ओके, तो इन तीनों को कंपेयर करेंगे और इनके स्ट्रक्चर्स के बारे में हम लोग पढ़ेंगे अभी।
तो इंटरेस्टिंग होने वाला है बच्चों। ठीक है, अब देखिए स्केलेटल मसल ये कहां पे मिलेंगे? ऑलवेज अटैच टू द स्केलेटल सिस्टम, ऑलवेज अटैच टू स्केलेटल सिस्टम, ठीक है ना, ऑलवेज प्रेजेंट इन बंडल्स, ये हमेशा आपको कहां पर मिलेंगे? बंडल से मिलेंगे, ठीक है ना। अगर स्मूथ मसल के बारे में बात करें, अच्छा, इनमें जो अपीयरेंस होगा आपको स्ट्राइप्ड अपीयरेंस मिलेगा, मतलब कि स्ट्रेटेड अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा। अगर हम लोग यहां पर स्मूथ मसल के बारे में बात करें, ठीक है ना, तो ये आपको कहां मिलेगा? इन द वॉल्स ऑफ विसरल ऑर्गन्स, इसीलिए हम इनको विसरल मसल भी कहते हैं। दैट्स व्हाई वी ऑल्सो कॉल देम एज विसरल मसल, ठीक है ना। ये बंडल्स में नहीं प्रेजेंट होते, दे आर प्रेजेंट इन लेयर्स, मतलब एक लेयर है, ये एक लेयर है, इसके ऊपर एक और लेयर मिलेगा। इसलिए हम पढ़ते हैं ना, जब एलिमेंट्री कैनल पढ़ रहे थे तो आउटर हमको क्या मिल रहा था? आउटर सर्कुलर मिल रहा था, इनर लॉन्गिट्यूडनल देखने को मिलता है, इस तरह से था ना हमारा, ठीक है ना। तो लेयर, दो अलग अलग लेयर में आप दो लेयर हो सकते हैं, इसके ऊपर फिर आपका एक और लेयर हो सकता है। तो डिपेंड करता है कि वहाँ पर जो फाइबर्स हैं वो लॉन्गिट्यूडनली हैं कि सर्कुलर है आपके, ठीक है ना। तो ये लेयर्स में आपको देखने को मिलेंगे, समझ पा रहे हो। लेकिन ये जो है आपको कैसे देखने को मिलेंगे? बंडल्स में देखने को मिलेंगे, इस तरह से, ठीक है ना। ओके, और अगर कार्डियक मसल के बारे में बात करें तो कार्डियक मसल आपको कहाँ देखने को मिलेगा? इन द वॉल ऑफ हार्ट। और हार्ट का जो मिडल वॉल होता है, ठीक है ना, मायोकार्डियम जो मिडल वॉल होता है, एंडोकार्डियम, मायोकार्डियम एंड पेरिकार्डियम, जो बीच वाला लेयर होता है वहां पे देखने को मिलेगा ओनली इन द वॉल ऑफ हार्ट। खाली ये जो है आपको हार्ट के वॉल में देखने को मिलेगा, ठीक है ना। ओके, अब देखो इनका स्ट्रक्चर कैसा होता है वो मैं आपको बोलता हूं, ठीक है ना। अब कुछ चीजें मैं आपको अभी बताने वाला हूं, कुछ चीजें उसके बाद मैं डिटेल में बताऊंगा आपको, ठीक है ना। देखो, जो आपका स्केलेटल मसल होता है, इनका जो शेप होता है वो ट्यूबुलर होता है या फिर सिलेंड्रिकल होता है, इस तरह से। ये ओनली मसल फाइबर मैं आपके लिए यहां पर ड्रॉ कर रहा हूं, इस तरह से, ठीक है ना। और ये जो आपके होता है स्केलेटल मसल, ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, मतलब इनमें आपको जो है बहुत एक ही सेल में, एक ही मसल फाइबर में बहुत सारे न्यूक्लियस भी आपको देखने को मिल जाएंगे। दे आर योर मल्टी न्यूक्लिएटेड। जो जो पॉइंट बता रहा हूँ याद रखना, मल्टी न्यूक्लिएटेड के ऊपर जो है क्वेश्चंस पूछे गए हैं, ठीक है ना। तो ये मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे। अब इनके अंदर ये एक आपका क्या है? मसल फाइबर है। तो इन मसल फाइबर के अंदर मैंने क्या कहा था? जो मायोफिब्रिल्स होते हैं उनका अरेंजमेंट बच्चों पैरेलल होगा, द अरेंजमेंट विल बी पैरेलल। तो इसीलिए जो है आपको इनमें स्ट्राइप्ड अपीयरेंस नजर आता है, लाइक दिस। समझ पा रहे हो बात को? That's why they are striped in appearance, इसीलिए इनको हम लोग जो है स्ट्रेटेड मसल भी कहते हैं, लाइक दिस। ओके, तो अब इनका अगर स्ट्रक्चर के बारे में लिखे तो ट्यूबुलर शेप्ड, या फिर सिलेंड्रिकल शेप भी लिख सकते हो। ओके, और इनका एंड देखिए, एंड तो आपका इनका एंड कैसा? इस तरह से है, चौड़ा एंड है, तो इसको कहते हैं ब्लंट एंड, चौड़ा एंड। ओके, ब्लंट एंड, तो ट्यूबुलर शेप विथ ब्लंट एंड।
इनका जो एंड होता है, मतलब ये साइड, ये कोई एकदम नोकीला नहीं है, चपटा नहीं है, ठीक है ना, ब्लंट एंड आपको नजर आएगा। ओके, और क्या कैरेक्टर हो सकते हैं, जैसे कि मैंने बताया दे आर योर मल्टी न्यूक्लिएटेड। अगर कंट्रोल के बारे में बात करें, वॉलेंट्री कंट्रोल, इनका जो कंट्रोल आपको देखने को मिलेगा वो वॉलेंट्री कंट्रोल होगा। हम इच्छा अनुसार इनमें क्या ला सकते हैं, कॉन्ट्रैक्शन ला सकते हैं। इसके मैं इस पेन से अभी लिखने की कोशिश करूं तो यहाँ पर मैं इच्छा अनुसार जो इन मसल्स में क्या ला रहा हूँ, अपने बाइसेप्स और जो भी अपने फोर आर्म के मसल्स हैं इनमें मैं कॉन्ट्रैक्शन ला रहा हूँ। समझ पा रहे हो, वॉलेंट्री कंट्रोल होगा। और कुछ बातें जैसे कि स्ट्रेटेड, मतलब कि स्ट्राइप्ड होंगे, क्योंकि यहाँ पर जो मैंने कहा मायोफिब्रिल्स होता है उनका अरेंजमेंट कैसा होता है, पैरेलल होता है। इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है, रैपिड कॉन्ट्रैक्शन। अगर देखो किसी मसल में बहुत रैपिड मतलब बहुत जल्दी जल्दी, किसी मसल में अगर बहुत जल्दी जल्दी कॉन्ट्रैक्शन आ रहा है तो वो मसल क्या हो जाएगा, थक जाएगा, मतलब उसमें फेटिग आएगा आपका। सो दे अंडरगो फेटिग। ओके, दे अंडरगो फेटिग। तो इनमें जो है आपका क्या आएगा, फेटिग आएगा। फेटिग मतलब कि ये थक जाएंगे आपके, ठीक है ना। तो ये सारे कुछ जनरल प्रॉपर्टीज हो गए स्केलेटल मसल। मैंने क्या बताया, दे ऑलवेज रिमेन अटैच टू द स्केलेटल सिस्टम, मतलब बोन और कार्टिलेज से अटैच होंगे, बंडल्स में प्रेजेंट होंगे बच्चों। अपीयरेंस इज स्ट्राइप्ड, जो मैंने यहाँ पर दोबारा लिख दिया है स्ट्रेटेड, ठीक है ना। स्ट्रेटेड मतलब ही स्ट्राइट अपीयरेंस। इनका सेल्स का जो मसल फाइबर का शेप देखिए, ट्यूबुलर या फिर सिलेंड्रिकल विद ब्लंट एंड, मल्टी न्यूक्लिएटेड होंगे बच्चों ये आपके, ठीक है ना। ये स्पेशल प्रॉपर्टी है, क्वेश्चन इसके पूछा जाता है। इनमें रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होता है और उसके कारण इनमें थकावट भी जल्दी आ जाता है आपका, ठीक है ना। तो ये स्केलेटल मसल है, इसके बारे में थोड़ी देर बाद मैं आपको और ज़्यादा डिटेल में डिस्कस करने वाला हूँ, ठीक है ना। अब थोड़ा हम लोग मूव करते हैं स्मूथ मसल के बारे में। अभी तक हमको पता चला कि ये हमको जो विसरल ऑर्गन्स हैं उनके वॉल में देखने को मिलेंगे, दे आर प्रेजेंट इन लेयर्स, ये लेयर्स में प्रेजेंट होंगी। इनके शेप के बारे में अगर हम डिस्कस करें तो इनका जो शेप होता है बच्चों वो स्पिंडल होता है, स्पिंडल शेप। इस तरह से, ठीक है ना, ये स्पिंडल शेप होती हैं और दे आर योर यूनिन्यूक्लिएटेड। खाली आपको इनमें एक ही न्यूक्लियस जो है नजर आएगा, दे आर योर यूनिन्यूक्लिएटेड। और इनमें आपको जो स्ट्राइप्ड अपीयरेंस जो हमको स्केलेटल मसल में देखने को मिल रहा था, इनमें आपको स्ट्राइप्ड अपीयरेंस देखने को नहीं मिलेगा। इसका मतलब ये नहीं है कि ये जो सेल है इसके सार्कोप्लाज्म में आपको मायोफिब्रिल्स नहीं मिलेगा, मायोफिब्रिल्स मिलेंगी, लेकिन इनका जो अरेंजमेंट होता है वो आपका पैरेलल अरेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिलेगा। अगर पैरेलल अरेंजमेंट आपको देखने को नहीं मिल रहा है तो कहाँ से स्ट्राइप्ड अपीयरेंस आएगा, स्ट्राइप्ड अपीयरेंस नहीं आएगा, है कि नहीं। तो इसीलिए ये आपके क्या होते हैं, इसीलिए आपको ये स्मूथ मसल भी कहे जाते हैं, इनको दिखने में जो सरफेस होता है वो स्मूथ होता है आपका। समझ पा रहे हो बात को, ओके। तो अगर इनके बारे में अगर हम प्रॉपर्टीज को लिखने जाएं तो शेप होगा स्पिंडल शेप, और एंड देख रहे हो इनके दोनों एंड क्या हो चुके हैं, मर्ज हो चुके हैं, मतलब विद टैपरिंग एंड, विद टैपरिंग एंड। इनका जो एंड होता है टैपरिंग होता है, यूनिन्यूक्लिएटेड, ये आपके यूनिन्यूक्लिएटेड होता है। अगर कंट्रोल की बात करें, अभी हमारे विसरल ऑर्गन्स के वॉल में मिलती हैं, जैसे कि हम लोग बात करें अपने गैस्ट्रोइंटेस्टाइनल ट्रैक की, वहां पर क्या होता है आपका पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट क्या हमारे कंट्रोल में है, हम क्या फूड को क्या ईसोफेगस में लेके ऊपर नीचे कर सकते हैं क्या, हमारे कंट्रोल में नहीं है बच्चों, ठीक है ना, ओके। तो आपका क्या होगा, दे आर योर इनवॉलेंट्री इन कंट्रोल। तो इनका जो कंट्रोल होगा आपका क्या होगा, इनवॉलेंट्री होगा, ठीक है ना। अगर हम लोग बात, अच्छा एक और बात, नॉन स्ट्रेटेड, इसीलिए हम इनको स्मूथ मसल भी कह रहे हैं, ओके। इनमें अगर जो कॉन्ट्रैक्शन होता है बच्चों वो स्लो होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट की अगर बात करें, स्पीड से थोड़ी होता है, वो स्पीड से नहीं होता है, वो आपका स्लो होता है। पेरिस्टाल्टिक मूवमेंट स्लो मूवमेंट होते हैं, ठीक है ना। तो इनमें होगा जो स्लो कॉन्ट्रैक्शन,
तो इसीलिए इनमें जो फेटिक होता है वो एकदम रेयरली फेटिक आता है, कभी कभी आपको खाली फेटिक देखने को मिलेगा। सो रेयरली अंडरगो फेटिक। ओके, सो इनमें जो है आपको रेयरली ही फेटिक देखने को मिलेगा। ओके, तो ये सारी चीजें आपको याद रखनी है स्मूथ मसल के बारे में। मैंने इनका शेप क्या बताया, इनका जो मैंने शेप बताया वो क्या बताया, स्पिंडल शेप विथ टैपरिंग एंड्स, यूनिन्यूक्लिएटेड होते हैं आपके ये, इन्वॉल्व इन इनवॉलेंट्री कंट्रोल आपको इनमें देखने को मिलेगा। हम इच्छा अनुसार इनमें कॉन्ट्रैक्शन नहीं ला सकते। इन सेल्स के अंदर आपको स्ट्राइप्ड अपीयरेंस नहीं देखने को मिलेगा, नॉन स्ट्रेटेड। लोकेशन मैंने ऑलरेडी बोल दिया है, विसरल ऑर्गन्स के वॉल में मिलेगा। इनमें स्लो कॉन्ट्रैक्शन चलता है, तो इसलिए आपको रेयरली ही इनमें आपको क्या देखने को मिलेगा, फेटिक। मतलब कॉन्ट्रैक्शन स्लो हो रहा है तो थकेंगे भी नहीं ना, या फिर बहुत कम थकेंगे ये, ठीक है ना, सेम वही कॉन्सेप्ट है। अब आते हैं हम लोग कार्डियक मसल में, ठीक है। कार्डियक मसल जो स्पेशलाइज्ड मसल होता है ये हमारे कहाँ पे मिलते हैं, हार्ट के वॉल में मिलते हैं, ठीक है। तो सबसे पहले इनका जो शेप होता है ये आपके सबसे पहले तो सेल जो होते हैं ये ब्रांच्ड होते हैं, ये याद रखना है आपको, दे आर योर ब्रांच्ड। इनमें आपको ब्रांचिंग नजर आने वाली है, ठीक है ना, दे आर योर ब्रांच। सबसे पहला पॉइंट, सेल सिलिंड्रिकली होंगे बट दे आर ब्रांच्ड। ओके, तो मसल फाइबर आर ब्रांच्ड हियर। अगर हम लोग न्यूक्लियस की बात करें, ये भी आपके यूनि न्यूक्लिएटेड होंगे, पर सेल आपको खाली एक ही न्यूक्लियस देखने को मिलेगा, ठीक है ना। तो ये एक देखो मसल फाइबर है, इसका ब्रांचिंग हो गया, ये एक मसल फाइबर है, इसका ब्रांचिंग हो गया, ये एक मसल फाइबर है, इसका ब्रांचिंग हो गया। तो आपको इनमें जो है ब्रांच देखने को मिलेगा, ठीक है ना। सो दे आर योर स्ट्रेटेड, ये आपके स्ट्रेटेड होंगे। अगर कंट्रोल की बात करें तो हार्ट का कॉन्ट्रैक्शन और रिलैक्सेशन तो हमारे कंट्रोल में नहीं है, तो इनवॉलेंट्री इन कंट्रोल। ठीक है ना। अब अगर बात करें इस बात की, स्ट्राइप्ड अपीयरेंस इनमें होगा कि नहीं, यस, इनमें स्ट्राइप्ड अपीयरेंस आपको देखने को मिलेगा, लेकिन उतना ज्यादा प्रोमिनेंट आपको स्ट्राइप्ड अपीयरेंस नहीं देखने को मिलेगा जितना ज्यादा प्रोमिनेंट आपको किस में देखने को मिल रहा है, स्केलेटल मसल में देखने को मिल रहा है, ठीक है। बट दे विल बी स्ट्राइप्ड, इनमें भी पैरेलल अरेंजमेंट होगा, बट जो आप अच्छे से जिनमें आप स्ट्राइप अपीयरेंस देख पाओगे दे विल बी योर स्केलेटल मसल। तो क्वेश्चन यहां पे आ जाएगा कि प्रोमिनेंट स्ट्राइप्ड आपको किस में देखने को मिलेंगे, आंसर होगा अपना स्केलेटल मसल। ओके, नेक्स्ट अगर हम लोग बात करें, चलो ब्रांच बोल दिया मैंने, स्ट्रेटेड बोल दिया, इनवॉलेंट्री बोल दिया आपका यहाँ पर, ठीक है ना। अब बात आता है खाली कॉन्ट्रैक्शन के बारे में। तो इनमें जो कॉन्ट्रैक्शन होता है वो रैपिड कॉन्ट्रैक्शन आता है, लेकिन रैपिड कॉन्ट्रैक्शन लेकिन इनकी एक खास प्रॉपर्टी होती है, इनमें रैपिड कॉन्ट्रैक्शन अगर आता भी है दे नेवर अंडरगो फेटिग, क्योंकि अगर ये थक गए, इनमें फेटिग आ गया और इनका कॉन्ट्रैक्शन बंद हो गया, आदमी तो गया काम से, है कि नहीं। सो नेवर अंडरगो फेटिग। क्या रीजन है, क्या रीजन है कि इनमें रैपिड कॉन्ट्रैक्शन होने के बाद भी जो है इनमें फेटिग नहीं होता है? सिंपल सा रीजन है बच्चों, देखो सबसे पहले जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो हार्ट से कहाँ पे जो ऑक्सीजनेटेड ब्लड होता है वो सबसे पहले लंग्स से कहाँ पर आता है, हार्ट में। तो हार्ट के मसल्स अपने लिए जितना भी ऑक्सीजन रिक्वायर्ड होता है उसको स्टोर करके रख देते हैं। एक पिगमेंट होता है ऑक्सीजन स्टोरिंग पिगमेंट जिसको मायोग्लोबिन कहते हैं, वहाँ पर वो स्टोर करके रख देगा आपका, ठीक है ना। बाकी फिर जो ऑक्सीजन है वो रेस्ट ऑफ द बॉडी में वो डिस्ट्रीब्यूट करता है, पहला रीजन। और दूसरा रीजन ये है कि यहाँ पर जो माइटोकॉन्ड्रिया का जो अमाउंट होगा इन सेल्स के अंदर, इन कार्डियक मसल फाइबर्स के अंदर, वो बहुत ज़्यादा होगा। माइटोकॉन्ड्रिया क्या करता है, एनर्जी प्रोड्यूस करता है, इसीलिए इनमें माइटोकॉन्ड्रिया ज़्यादा होने के कारण भी इनमें एनर्जी की कमी नहीं आती है। तो अब अगर उसमें रैपिड कॉन्ट्रैक्शन हुआ तो दे विल नेवर अंडरगो फेटिग। ओके,
अब बच्चों मैं एक चीज जो है आपको, जो ये जो स्केलेटल मसल है इसके बारे में थोड़ा डिटेल में बताने वाला हूं, ठीक है। मैंने तीनों मसल के कंपैरिजन मैंने बता दिए और किस बेसिस पे हमने इनको क्लासिफाई किया वो सारे हमने यहाँ पर डिस्कस कर लिए। तो मेरे ख्याल से जो है अभी तक आप लोगों को लेक्चर अच्छा लग रहा होगा। और बच्चों अगर लेक्चर अच्छा लग रहा है लाइक कर दो, दोस्तों के साथ शेयर कर दो, ठीक है, ताकि मैं जितने बच्चों को हो सके पढ़ाऊं। और अगर ऑडियंस ज़्यादा बढ़ते हैं तो मैं ये सब क्लास जो है आप लोगों के साथ लाइव लूँगा, तो लाइव क्लास में आप लोगों के साथ इंटरेक्शन करके और मज़ा आएगा, ठीक है ना। तो मैं चाहता हूँ ऑडियंस थोड़ा बढ़ जाए, तो आप लोग उसमें मेरी हेल्प कर सकते हो, ठीक है ना। ओके, नेक्स्ट चलो हम अब स्केलेटल मसल के बारे में जो है थोड़ा डिटेल में मैं आपको बता देता हूँ, क्योंकि लोकोमोशन एंड जो अपना चैप्टर है मूवमेंट, वहाँ पर आपको ये सारी जो बेसिक कॉन्सेप्ट है वो पता होनी चाहिए। ओके, तो रेडी हो बच्चों? बच्चों पिछली बार जो हमारा इंस्टीट्यूशन है, मैं अजमल सुपर 40 में आपका पढ़ा रहा हूँ, जो आसाम में है, आसाम के एक छोटे से शहर होजाई में लोकेटेड है। तो हमने जो है लास्ट ईयर जब नीट हुआ था तो स्टेट में हमने 2 बहुत अच्छे रिजल्ट बनाए थे। बहुत सारे बच्चे हमारे क्वालिफाई किए थे, जिसमें से हमारा एक रिजल्ट था जिसका रैंक था आपका 9 था और एक का था आपका 18th रैंक, ठीक है ना। उसके अलावा बहुत सारे बच्चों ने जो क्वालिफाई किया है और बोर्ड्स में भी हमारे साइमल्टेनियसली बहुत अच्छे रिजल्ट्स आए हैं बच्चों, ठीक है ना। स्टेट में जो बहुत अच्छे मार्क्स आते हैं बायोलॉजी की अगर बात करें तो हमारे इंस्टीट्यूशन से ही आते हैं, ठीक है ना। तो आप एक रिलायबल सोर्स से पढ़ रहे हो बच्चों, ओके, ठीक है, टाइम वेस्ट नहीं करेंगे अब हम। ओके, स्केलेटल मसल के बारे में मैं आपको बताता हूँ। स्केलेटल मसल जैसे कि मैंने बताया आपको, ये हमेशा बंडल में मिलते हैं। मतलब यहाँ पर जो मेरा स्केलेटल मसल है बाइसेप में वो एक बंडल है, फोर आर्म में जो है वो एक बंडल है, ठीक है ना। तो इस बंडल को चलो हम लोग यहाँ पर ड्रॉ करेंगे। ये और ये बंडल आपको मसल का बंडल कैसा नजर आएगा? ऑब्वियसली स्ट्राइप्ड नजर आएगा, क्योंकि इसके अंदर जो मसल फाइबर है वो भी आपके क्या है? स्ट्राइप्ड है। इस तरह से आपको इनमें भी जो है स्ट्राइप्ड अपीयरेंस नजर आएगा, ठीक है। इसको आप क्या करते हैं? खोल के अंदर से देखते हैं, ठीक है ना। इसका डाइसेक्शन करते हैं, काट देते हैं, अंदर से देखेंगे। और अगर अंदर से देखेंगे तो हमको कैसा नजर आएगा ये, ठीक है ना। मतलब अगर मैं यहाँ पर इसको कट कर दूं, इस पोजीशन पे कट लगा दूं, तो ये हमको कैसा नजर आने वाला है, ठीक है ना। यहाँ पर ड्रॉ कर देता हूं आप लोगों के लिए। दिख रहा है सर? अब आपको कुछ मैं मजेदार टर्म्स बोलने वाला हूं, जो आपको यहां पे कट लगा दिया था ना हमने, ये इस तरह से कट लगा दिया। तो ऊपर का जो आपको कवरिंग नजर आ रहा है इसको हम लोग कहते हैं एपीमाइसियम। और इसके अंदर इसको थोड़ा बड़ा बनाएंगे बच्चों, थोड़ा बड़ा बनाते हैं, ठीक है ना। कॉन्सेप्ट को क्लियर होना चाहिए, एकदम जड़ से कॉन्सेप्ट क्लियर होना चाहिए। कॉन्सेप्ट क्लियर है, कोई भी क्वेश्चन दे दो हम लोग जो है सॉल्व कर लेंगे, है ना। ये अभी भी बड़ा नहीं हुआ, और बड़ा बनाएंगे इसको। अब शायद यहाँ पे कट लगा दिया है, ठीक है ना बच्चों, थोड़ा बड़ा बनाए ताकि अच्छे से आपको समझ में आए। अब ये जो बड़ा सा जो मसल का बंडल है, इसके अंदर छोटे छोटे बंडल और मिलने वाले हैं आपको। इस तरह से छोटे छोटे बंडल और मिलेंगे आपको, लाइक दिस, ठीक है ना। इन छोटे छोटे बंडल के अंदर और भी छोटे छोटे बंडल मिलेंगे आपको, लाइक दिस। मैं 3 ही ड्रॉ कर रहा हूं, लेकिन बहुत सारे होते हैं आपके, ठीक है ना। ये सारे मैंने अभी तक क्या ड्रॉ किए? कवरिंग ड्रॉ की। इन कवरिंग को मैं बोलता हूं आपको अभी क्या है, ठीक है। जो एकदम ऊपर वाला, जो एकदम इसके ऊपर सतह पर जो कवरिंग होता है उसको कहते हैं एपीमाइसियम। एपी मतलब ऑब्वियसली बाहर वाला, ठीक है ना। अंदर जो छोटे छोटे बंडल दिख रहे हैं ना बच्चों, इन छोटे छोटे बंडल को हम लोग फेसिकुलाई कहते हैं, ठीक है ना। ये जो छोटे छोटे बंडल नजर आ रहे हैं, दिस स्मॉल स्मॉल बंडल, दे आर नोन एज योर फेसिकुलाई। दे आर नोन एज फेसिकुलाई, ठीक है ना। ओके, फेसिकुलाई का मतलब होता है बंडल्स।
अब ये जो फेसिकुलाई है या फिर एक फेसिकुलाई है प्लूरल टर्म है ना, अंग्रेजी तो सब लोग को समझ में आती है ना, प्लूरल मतलब जो मल्टीपल्स में होता है आपका, ठीक है। और सिंगल को, एक सिंगल को अगर हम कहें तो फेसिकल। ओके, ये दोनों टर्म देख के फिर कंफ्यूज मत होना। फेसिकल हमको मिल गया किताब में, सर ने फेसिकुलाई बोला था, तो फेसिकल इज सिंगुलर, यहाँ पे फेसिकुलाई है प्लूरल, है ना, मजेदार बात। तो अब इसका जो कवरिंग होता है, फेसिकल का जो कवरिंग होता है, इसके लिए टर्म है पेरीमाइसियम। ओके, अब अंदर जो आपको एक और कवरिंग नजर आ रहा है, इसको हम लोग कहते हैं एंडोमाइसियम। और एंडोमाइसियम किसका कवरिंग होता है? एक मसल फाइबर का कवरिंग होता है। मतलब इसके अंदर आपको मिलने वाला है मसल फाइबर, ये रहा मसल फाइबर, इसके अंदर रहेगा अपना मसल फाइबर लाइक दिस। अरेंजमेंट को समझ पा रहे हो? सारा का सारा जो है पैरेलल अरेंजमेंट है। ये मसल फाइबर का क्रॉस सेक्शन है लाइक दिस। अब इस मसल फाइबर के अंदर फिर से आपको क्या मिलेंगे? मायोफिब्रिल्स, जो मैं आपको यहां पे नहीं दिखाऊंगा, नहीं तो फिर कंफ्यूज हो जाओगे आप लोग, ठीक है ना। ये और ये है अपना मसल फाइबर, दिस इज द एग्जैक्ट मसल सेल। दिस ये जो रेड से ड्रॉ किया है, ये है मसल फाइबर। दिस इज द एग्जैक्ट मसल सेल। मतलब देखो, मैंने कहा था ना बंडल्स में होते हैं, मतलब ये एक मसल फाइबर है ना, ये एक मसल फाइबर है, ये किससे घिरा हुआ है आपका? ये घिरा हुआ है आपका एंडोमाइसियम से। तो इस तरह से बहुत सारे मसल फाइबर हो गए, इन्होंने एक बंडल बना लिया। अब ये बंडल किससे घिरा हुआ है? ये बंडल घिरा हुआ है आपका पेरीमाइसियम से। अब फेसिकल बन गया एक, तो ऐसे फिर बहुत सारे फेसिकल्स होंगे, लॉट्स ऑफ फेसिकल्स। तो बहुत सारे फेसिकल होंगे जो अल्टीमेटली दोबारा पैरेलली बंडल्स में, ये सारे के सारे पैरेलली बंडल्स में, दीज आर अगेन योर पैरेलली इन बंडल्स। ओके, ये सारे के सारे जो है पैरेलली बंडल्स में है। ओके, और इसको ऊपर से कौन घेर के रखा हुआ है? अपना एपीमाइसियम। तो सारा का सारा बंडल में है। क्लियर है कॉन्सेप्ट? फिर से बताओ क्या? मसल फाइबर मैंने कहा ये पैरेलल बंडल्स में अरेंज होते हैं। पैरेलल का मतलब पता है, हमने सबने मैथ्स पढ़ा है, अभी हम पैरेलल का मतलब नहीं समझाएंगे, ठीक है। तो ये जो हमने तो यहाँ पे सिंपली मैंने आपको बताया कि ये जो मसल फाइबर होते हैं, मसल फाइबर मतलब मसल का सेल, उनका शेप कैसा मैंने बताया? ट्यूबुलर बताया मैंने आपको, सिलिंड्रिकल बताया, एंड ब्लेंड होता है, मल्टी न्यूक्लिएटेड होते हैं, ठीक है ना। ओके, तो मैंने यहाँ से जो रेड से जो ड्रॉ किया है वो मसल फाइबर है। मान लो ये अपना एक मसल फाइबर है जो मैंने रेड से यहाँ पर ड्रॉ किया है, दिस इज आवर मसल फाइबर जो निकला हुआ है यहाँ पर, ये रहा, ठीक है ना। इसके चारों तरफ आपको एक ये मसल फाइबर है, ये रेड हो गया, चलो रेड कलर मिल गया। इसके चारों तरफ आपको एक क्या मिलेगा? एक कवरिंग देखने को मिलेगा, जिसको हम लोग क्या कह रहे हैं? एंडोमाइसियम। फिर ऐसे बहुत सारे मसल फाइबर आ जाएंगे, ये बहुत सारे मसल फाइबर आ गए, जिनको फिर कौन कवर्ड अप करके रखेगा? पेरीमाइसियम। तो एक बंडल बन गया, एक फेसिकल बन गया। ऐसे बहुत सारे फेसिकल्स होंगे आपके, जिनको फिर कौन कवर अप करके रखेगा? एपीमाइसियम। तो बन गया मसल का बंडल, ठीक है ना। ओके, अब देखो नेक्स्ट हम लोग जो है इसके बारे में बताते हैं। अब ये जो मसल का जो फाइबर है, इसका एक प्रॉपर्टी होता है आपका, ठीक है ना। ये मसल का फाइबर का एक प्रॉपर्टी होता है, ये आपका क्या शो करता है? इट शोज एक्साइटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी। मतलब ये एक्साइट होगा, मतलब जब इसमें कोई स्टिमुलाई आएगा तो ये एक्साइट होगा और आप इसका साइज छोटा हो जाएगा, उसको कहते हैं मसल कॉन्ट्रैक्शन। और ऐसा एक में नहीं होगा, एक मसल फाइबर में नहीं होगा, सारे मसल फाइबर में होगा। और सारे मसल फाइबर का अगर साइज छोटा हो रहा है तो किसका साइज छोटा हो जाएगा? ये जो फेसिकल है, इस फेसिकल का साइज छोटा हो जाएगा। लेकिन ऐसा तो सब में होगा, तो सारे फेसिकल का साइज छोटा हो जाएगा। अल्टीमेटली ये जो आपका मसल का बंडल है, इसका साइज छोटा हो जाएगा और हम कहेंगे कि यहाँ पर क्या हो गया? मसल का कॉन्ट्रैक्शन हो गया। क्योंकि ये मसल हमारे बोन से अटैच होता है, तो इसमें कॉन्ट्रैक्शन होगा तो ये क्या करेगा? पुल करेगा ना, ऊपर वाला जो भी लिम्ब है इसको पुल करेगा आपका, है ना। लेकिन मैकेनिज्म हमको यहाँ पे नहीं पढ़ना है, अभी मैं प्रॉपर्टी बोल रहा हूँ खाली। इसका जो मसल फाइबर का प्रॉपर्टी है एक्साइटेबिलिटी एंड कॉन्ट्रैक्टिबिलिटी, ये आपका पूछा जा सकता है एग्जाम में, ठीक है ना। अब हम क्या करेंगे कि यहाँ से एक मसल फाइबर को खींच के बाहर निकालेंगे। यहाँ से एक मसल फाइबर को, एक मसल के सेल को जो है हम लोग बाहर निकालेंगे लाइक दिस, इसको बाहर निकालेंगे
और इसको बाहर निकाल के हम लोग जो है ड्रॉ करके देखने की कोशिश करेंगे। एक्चुअली इसके अंदर मैंने कहा था ना आपको स्ट्राइप अपीयरेंस देखने को मिल रहा है, तो इसको बाहर निकालेंगे और इसके अंदर जो स्ट्राइप्ड अपीयरेंस जो आपको देखने को मिल रहा है वो क्यों देखने को मिल रहा है वो हम डिस्कस करने वाले हैं। ठीक है, तो एक मसल फाइबर को हम बाहर निकालेंगे, एक्स्ट्रा करके उसको ड्रॉ करने वाले हैं और ड्रॉ करके मैं आपको बोलूँगा कि आपको इसमें जो है क्या रीज़न है कि आपको स्ट्राइप्ड अपीयरेंस नज़र आ रहा है। तो मेरे ख्याल से बच्चों यहाँ तक समझ में आ गया ना। चलो इसको अगर मैं एक्स्ट्रा करके यहाँ पर ड्रॉ करने की कोशिश करूँ, इसको अगर एक्स्ट्रा करके हम यहाँ पर ड्रॉ करें तो ये आपका कुछ इस तरह का नज़र आएगा, लाइक दिस। यही चीज़ यहाँ पर है, यही चीज़ यहाँ पर है, इसको मैं यहाँ ड्रॉ कर रहा हूँ। मसल फाइबर है बच्चों, मसल फाइबर का मतलब मैंने कहा था मसल के सेल को कहेंगे, ठीक है ना। और इसके साइटोप्लाज्म में आपको क्या देखने को मिलेगा, पैरेलली अरेंज्ड मायोफिब्रिल्स देखने को मिलेंगे इस तरह से। मल्टीन्यूक्लिएटेड है और ये जो मायोफिब्रिल्स होंगे ऊपर की तरफ सरफेस में कैसे नजर आएंगे, इस तरह के नजर आएंगे ना, ये आपको लाइक दिस, इस तरह के नजर आने वाले हैं सरफेस में आपको, है ना। तो इनको हम लोग क्या कह रहे हैं, मायोफिब्रिल्स। ये मायोफिब्रिल्स जो दोबारा से इसके साइटोप्लाज्म में, स्केलेटल मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म में पैरेलली अरेंज्ड होता है। ओके, अब देखिए ये मिटा देते हैं। अब मैं मायोफिब्रिल्स आपको ड्रॉ करके दिखाता हूं, इसको रहने देते हैं, है ना। अब इन मायोफिब्रिल्स को मैं डिटेल में ड्रॉ करके बताता हूं, इन मायोफिब्रिल्स को मैं डिटेल में ड्रॉ करके बताता हूं आपका, ठीक है ना। तो मायोफिब्रिल जो होते हैं वो दो तरह के होते हैं, आपको याद रखना है, मैं यहां पे लिख देता हूं। ये दो तरह के प्रोटीन से बनते हैं, एक होता है मायोसिन और एक होता है एक्टिन। मायोसिन जो होता है ये आपका हैवी फिलामेंट होता है और ये जो एक्टिन होता है ये होता है लाइट फिलामेंट। लाइट मतलब इसका जो मॉलिक्यूलर वेट होता है वो कम होता है, दोनों प्रोटीन के ही बने होते हैं, ठीक है ना। इनका जो स्ट्रक्चर है वो डिटेल में हम लोग जो अगले चैप्टर में ही डिस्कस करने वाले हैं। अब देखो, सबसे पहले अगर मैं मायोसिन को ड्रॉ करूं तो मायोसिन आपको इस तरह से नजर आएगा, लाइक दिस। ये एक मायोसिन हो गया क्योंकि पैरेलल अरेंजमेंट है ना। चलो ऐसे मैं ड्रॉ कर देता हूं, रुको एक सेकंड। ये मायोसिन है। हो सके तो एनसीईआरटी का बुक खोल लो और एनसीईआरटी के बुक में जो आपका चैप्टर है लोकोमोशन एंड मूवमेंट उसको खोलो, वहां पर आपको इनका अरेंजमेंट अच्छे से दिखाया गया है। ये लाइक दिस। तो ये हो गया अपने क्या, मायोसिन। ओके, अब मायोसिन के साथ क्या एसोसिएटेड रहेगा आपका, एक्टिन। ओके, तो एक्टिन आपको कुछ इस तरह से मिलने वाला है। ये जो एक्टिन और मायोसिन है साइटोप्लाज्म में पार्शियली ओवरलैप करेंगे, पार्शियल ओवरलैप आपको नजर आ रहा है, दे विल बी पार्शियली ओवरलैपिंग, ठीक है ना। ओके, लाइक दिस, ये पार्शियल ओवरलैप करके रखेंगे इस तरह से। ठीक है ना, लाइक दिस। ओके, आपको इस साइड भी मिल जाएगा एक्टिन इसी तरह से। ये पार्शियल ओवरलैप आपको हर जगह देखने को मिलेगा इस तरह से। ओके, अब एक्टिन दोबारा से आपको यहां पर देखने को मिलेगा, लाइक दिस। ओके, फिर आपको यहां पर मायोसिन देखने को मिलेगा। इसको मिटा देते हैं बच्चों, ठीक है ना, इसको मिटा देते हैं, थोड़ा जगह चाहिए मेरे को।
फिर आपको जो है यहाँ पर दोबारा क्या देखने को मिलेगा, you'll be able to see the मायोसिन। ये तो इनका इस तरह से जो है साइटोप्लाज्म में, किसके साइटोप्लाज्म में, स्केलेटल मसल फाइबर के साइटोप्लाज्म में इनका इस तरह से आपको अरेंजमेंट देखने को मिलेगा। ठीक है, फिर आपको दोबारा से यहां पर क्या देखने को मिलेगा, अगेन दोबारा से आपको यहां पर जो है अपना एक्टिन देखने को मिलेगा। ये आ गया अपना एक्टिन, फिर से पार्शियल ओवरलैप रहते हैं ये आपके। ठीक है, फिर से एक्टिन। तो ये पूरे साइटोप्लाज्म में जो है ये चक्कर आपका चलता ही जाएगा। ओके, लाइक दिस। इसको भी यहां थोड़ा ड्रॉ कर देते हैं। ओके, मेरे ख्याल से समझ गए होंगे, और ज्यादा हम ड्रॉ नहीं करेंगे यहां पर। ठीक है ना। अब ये बाहर सार्कोलेमा आपको मिल गया यहां पर, दिस इज द सार्कोलेमा। इस तरह से सार्कोलेमा मिल जाएगा आपको यहां पर। ओके, लाइक दिस। ये अब देखो, ये वाला क्या है अपना, दिस वन इज आवर मायोसिन। ठीक है, ये जो है आपका, ये है एक्टिन, है ना, हो गया ना। ये हो गया, ये वाला हो गया लाइट बैंड, एक्टिन को कह रहे हैं लाइट बैंड और मायोसिन को कह रहे हैं डार्क बैंड। ओके, और ये जो जेड जैसा जो आपको स्ट्रक्चर नजर आ रहा है, ये है अपना जेड लाइन जो एक्टिन को होल्ड करके रखता है। दिस इज आवर जेड लाइन, ये जेड लाइन है। ठीक है ना। अब कुछ लेवलिंग में आपको तो आपको पता चल रहा है ना बच्चों, हम लोग क्या डिस्कस कर रहे हैं। ये पूरा का पूरा अपना क्या है, एक स्केलेटल मसल फाइबर, ये जिसके अंदर एक्टिन और मायोसिन मतलब कि मायोफिब्रिल्स का पैरेलल अरेंजमेंट है। और ये पैरेलल अरेंजमेंट आपको कुछ इस तरह से देखने को मिलेगा। एक जगह पर आपको मायोसिन देखने को मिलेगा, एक जगह पर आपको एक्टिन, फिर एक जगह पर मायोसिन देखने को मिलेगा, फिर एक जगह पर एक्टिन। जिस जगह पर आपको खाली क्या देखने को मिल रहा है, जिस जगह पर खाली आपको मायोसिन देखने को मिल रहा है, इसको हम लोग कहते हैं डार्क बैंड, या फिर इसको हम लोग कहते हैं ए बैंड। ठीक है ना। डार्क बैंड क्यों, क्योंकि जब हम एक मसल के फाइबर को माइक्रोस्कोप के नीचे देखते हैं तो ये वाला जो रीजन है जहां पर मायोसिन होता है, ये हमको डार्क नजर आता है। ठीक है, या फिर इसको ए बैंड क्यों कह रहे हैं, ए बैंड का मतलब होता है एन आइसोट्रोफिक बैंड। एन आइसोट्रोफिक बैंड का मतलब क्या होता है, ये जो रीजन होता है, ये जो डार्क वाला रीजन होता है, एक्चुअली माइक्रोस्कोप से क्या पास होता है, पोलराइज लाइट। और जब इस पे पोलराइज लाइट गिरता है तो ये पोलराइज लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है, ये वाला रीजन। तो जब ये पोलराइज लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं करता है तो ये डार्क नजर आएगा, ऑब्वियसली, है कि नहीं। हमको कोई भी चीज क्यों नजर आती है, क्योंकि उसमें लाइट गिरती है और लाइट वापस आती है, रिफ्लेक्ट करती है, तो इसलिए हमको सरफेस अच्छे से नजर आता है। यहां पर लाइट गिर रहा है लेकिन ये लाइट को रिफ्लेक्ट नहीं कर रहा है, ये डार्क नजर आता है, इसलिए दैट्स व्हाई वी कॉल्ड इट एज एन आइसोट्रोफिक बैंड। ठीक है ना। या फिर इट इज एन आइसोट्रोफिक टू पोलराइज लाइट। तो इसलिए ये रीजन हमको डार्क नजर आ रहा है, इस मसल फाइबर में एक रीजन आपको डार्क नजर आएगा, तो दैट्स व्हाई डार्क बैंड या फिर ए बैंड। क्लियर है बच्चों। नेक्स्ट जो आपको ये वाला रीजन देखने को मिलेगा जहां पर खाली एक्टिन ही एक्टिन प्रेजेंट है। ठीक है ना। पार्शियल ओवरलैप तो यहां पर हो रहा है एक्टिन का, लेकिन ये रीजन आपको डार्क नजर आने वाला है क्योंकि यहां पर मायोसिन भी है। ओके, तो जिस रीजन में आपको खाली एक्टिन नजर आ रहा है, ओनली एक्टिन, जिस रीजन में आपको खाली एक्टिन देखने को मिल रहा है, दैट रीजन इज नोन एज योर लाइट बैंड, या फिर और हम इसको कहेंगे आई बैंड। मीन्स इट इज आइसोट्रोफिक टू पोलराइज लाइट। माइक्रोस्कोप के नीचे ये वाला एरिया आपको लाइट नजर आएगा, डार्क कलर का नजर नहीं आएगा। ठीक है ना। अब एक बात सोचो, जहां पर लाइट बैंड और डार्क बैंड दोनों ओवरलैप कर रहे हैं, ये वाला एरिया जो है आपको ज्यादा डार्क नजर आने वाला है, और जहां पर खाली आपको क्या नजर आ रहा है, ओनली डार्क बैंड। जिस एरिया में खाली ओनली डार्क बैंड नजर आ रहा है, थोड़ा सा होने से भी वो एरिया आपको लाइट नजर आएगा क्योंकि यहां पर खाली एक ही बैंड है। तो इस एरिया को ओनली दिस रीजन इज नोन एज योर एज जोन।
इस रीजन को हम लोग क्या कहते हैं, एच जोन कहते हैं, जहां पर खाली क्या प्रेजेंट होता है, मायोसिन प्रेजेंट होता है आपका। ओके तो इस तरह से जो है हम लोग रीजन को हम लोग क्या करते हैं यहाँ पर, जैसे कि आपको दिख रहा है ना यहाँ पर, अब एक डार्क बैंड दिख रहा है, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, डार्क बैंड, लाइट बैंड, वही है, हमने खाली इनका हमने यहाँ पर स्ट्रक्चर ड्रॉ किया है। अब अगर एक क्वेश्चन है, अगर आप लोगों से पूछ ले स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लंग्स इज एल्वियोलाई, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ लिवर इज हेपाटोसाइट, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल लिवर ऑफ किडनी इज नेफ्रॉन्स, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ स्केलेटल मसल फाइबर इज, चलो मैंने नहीं लिखा है स्केलेटल मसल फाइबर, स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल स्केलेटल मसल फाइबर इज, आंसर क्या होगा? तो देखो इस एक्टिन को पता चल गया नहीं आपको एक्टिन है, चलो इस एक्टिन को मैं यहां लिख देता हूं। तो बच्चों जो दो जेड लाइन के बीच में आपको जो एरिया नजर आ रहा है, एरिया, ये जेड लाइन है ना, ये जेड लाइन है, तो दो जेड लाइन के बीच में आपको जो एरिया नजर आ रहा है उस एरिया को हम लोग कहते हैं सार्कोमियर। द स्पेस बिटवीन टू जेड लाइन, और दिस सार्कोमियर इज द स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ अ मसल फाइबर, क्योंकि यही सार्कोमियर है। कॉन्ट्रैक्शन के दौरान हम लोग पढ़ेंगे दो जेड लाइन पास आ जाती है, मतलब कि यहां पर हमें पार्शियल ओवरलैप दिख रहा है ना, एक्टिन और मायोसिन का पार्शियल ओवरलैप आपको नजर आ रहा है ना, तो आपका क्या होगा यहाँ पर, जो मायोसिन है और जो एक्टिन है वो कंप्लीटली ओवरलैप कर जाएंगे इस तरह से। अब ये जब एक्टिन इस साइड आएगा तो जेड लाइन पास आएगा, ये जेड लाइन पास आ गया, यहाँ पे ये जेड लाइन पास आ गया, तो ये जो है मसल का सेल क्या हो जाएगा, छोटा हो जाएगा। इस तरह से सारे सेल में चलेगा ये प्रोसेस और पूरे का पूरा बंडल छोटा हो जाएगा आपका, वो पढ़ेंगे लोकोमोशन एंड मूवमेंट में। ओके तो छोटा को क्या होता है यहाँ पर, सार्कोमियर, लंबा कौन हो जाता है, सार्कोमियर, तो इसलिए सार्कोमियर को हम लोग कहते हैं स्ट्रक्चरल एंड फंक्शनल यूनिट ऑफ मसल फाइबर। ओके अब बच्चों देखो इस रीजन को अगर हम लोग यहाँ पर कट कर दे, इस जगह पर अगर हम इसको कट कर दे, मान लो यहाँ पर हमने इसको कट कर दिया, इस रीजन में हमने इसको कट कर दिया और इसको हमने कट करके ऐसे देखने की कोशिश की, मतलब ये वाला साइड देखने की कोशिश की, ये तो मैंने रफली ड्रॉ किया है ना, अगर हम लोग ये वाला साइड देखने की कोशिश करेंगे तो ये हमको कैसा नजर आने वाला है, ठीक है ना, ऐसा नजर आएगा। देखो ये हो गया एक्टिन, समझ में आ रहा है ना, ये कैसा है, सेल ऐसा है, हमने इसको इस रीजन पे कट कर दिया और कट करके हम लोग जो है ये कटा वाला रीजन है ऐसे देखने की कोशिश कर रहे हैं, ठीक है ना, तो आपको एक्टिन ऐसे नजर आएगा, ये एक एक्टिन होगा, ये एक एक्टिन होगा, ये एक एक्टिन होगा, यहाँ पर एक एक्टिन होगा और यहाँ पर एक एक्टिन होगा, बगल में यहाँ पर एक एक्टिन होगा, 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 यहाँ पर एक एक्टिन मिल जाएगा, यहाँ पर एक एक्टिन मिल जाएगा, यहाँ पर एक एक्टिन मिल जाएगा, और ये सार्कोलेमा अगर आप ड्रॉ करते बाहर की तरफ सार्कोलेमा होगा ना, मतलब प्लाज्मा मेम्ब्रेन इस तरह से, और इसके बीच बीच में आपको क्या देखने को मिलेगा, मायोसिन देखने को मिलेगा, यहाँ पर एक मायोसिन होगा, यहाँ पर एक मायोसिन होगा, यहाँ पर एक मायोसिन होगा। एक बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन है बच्चों, बड़ा कॉमन सा क्वेश्चन पूछा जाता है कि एक मायोसिन कितने एक्टिन से घिरा हुआ होता है, एक मायोसिन को कितना एक्टिन कवर्ड अप करके रखता है, कितना, 1 2 3 4 5 6, है ना, एक एक्टिन, एक मायोसिन को कितने एक्टिन ने कवर अप करके रखा है, 6। ये क्वेश्चन प्रैक्टिस करें तो मिलेगा, बहुत बच्चे गलती कर देते हैं लेकिन, ठीक है ना। ओके और आपको पूछा जाएगा कि एक मायोसिन कितने एक्टिन से घिरा हुआ होता है, वो तो मैंने बोल ही दिया 6। ओके या फिर आपको पूछा जाए एक एक्टिन कितने मायोसिन से घिरा होता है, तो कितना होगा, ये इसको अगर पकड़ लेते हैं 3 से घिरा हुआ होता है, ठीक है ना। तो कुछ जनरल बातें हैं बच्चों, ओके तो याद रखनी है। और मस्कुलर टिश्यू के बारे में हमको इतना ही पढ़ना है, और जितना हम अब स्केलेटल मसल के बारे में हम लोग पढ़ने वाले हैं वो पढ़ेंगे हम लोग इन द चैप्टर लोकोमोशन एंड मूवमेंट, जहां पे मैं मायोसिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको बताऊंगा, एक्टिन का स्ट्रक्चर कैसा होता है आपको बताऊंगा, क्रॉस ब्रिज कैसे बनता है, एवरीथिंग विल बी डिस्कसिंग। और अगले लेक्चर में हम लोग जो है नर्वस टिश्यू पढ़ेंगे, फिर कॉकरोच हम लोग स्टार्ट करेंगे, ठीक है ना बच्चों। तो मेरे ख्याल से लेक्चर अच्छा लगा और आप लोगों को समझ में आया मैंने जो समझाया, तो वीडियो को एक लाइक जरूर कर दीजिएगा और फ्रेंड्स के साथ जरूर शेयर कीजिएगा, ठीक है ना, जो मैंने बात बताई थी याद रखिए उसको। ओके थैंक यू एवरीबॉडी,
हैव अ नाइस डे।